मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज हम मैहर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी के प्रत्याशी बैजनाथ कुशवाहा जी से चुनाव की चर्चा करने के लिए आए हैं। बैजनाथ जी, आपको मैहर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हमसे बात करने के लिए। मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है। सरकार के विकास को लेकर आपकी क्या राय है? जो भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इसके अलावा कोई किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास नहीं किया गया। आप विधायक बनते हैं तो मैहर के विकास का क्या विजन होगा? मैहर में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम आदमी के पास नहीं है, वो वंचित है। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं जो भी यहाँ की आम जनता है उसके लिए स्कूल की व्यवस्था करवाऊँ, स्कूल में अच्छी स्कूलें बनवाऊँ और वहाँ पर जो टीचर्स रहेंगे हाईली एजुकेटेड टीचर्स रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई हो। अभी तक क्या हो रहा है कि वहाँ पर सिर्फ खाना खाने जाते हैं बच्चे, लेकिन कोई टीचर्स ना ध्यान देते हैं और ना ही प्रशासन इस पर ध्यान देता है। दूसरी बात, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो यहाँ पर चरमारे व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासन प्रशासन का जो भी यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं वो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। कि आम जनता परेशान है, जगह जगह भटकती रहती है। ना तो उन्हें दवाइयाँ कहती, सरकार कहती है कि फ्री में दवाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनकी जांचें भी फ्री नहीं हो पाती। कभी बोलेंगे मशीनें खराब हैं, कभी दवाई नहीं है। दवाई भी मिलती हैं तो लोअर क्वालिटी की दवाई हैं, अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलती। और जहाँ तक पानी की बात है तो पानी भी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। लोग परेशान हैं पानी से। जैसे ही गर्मी आती है तो लोग प्यासे इधर उधर अपने बर्तन लेके इधर उधर जाते हैं और बहुत दूर किलोमीटर दूर तक पानी के लिए जाते हैं। वहाँ हैंडपम्प खराब हो जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं करता, कोई सुनता ही नहीं। आम आदमी पार्टी मतलब आम जनता की आवाज़ ही कोई प्रतिनिधि नहीं सुनता है। और बिजली की समस्याएं तो समझ लीजिए कि इस पर भी हम बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी ध्यान पे रखती है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा है बिजली की। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? भाजपा सरकार ने लाडली बहना योजना लेकर आई है, आपकी सरकार आती है तो आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ये महिलाओं को लालच दे रही है चुनाव के समय, ये बिल्कुल गलत बात है। और अगर इतनी ही उनको लाडली बहनाओं की चिंता थी तो आज पिछले 18 साल से उनको ये योजना लागू करना चाहिए। अब चुनाव आ गया है, चुनाव के 2-4 महीने पहले, ये तो बहुत गलत बात है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे चुनाव प्रभावित होता है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। मैहर में 2 फैक्ट्रियाँ हैं, युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है इस समय, रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं उपलब्ध हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं ये उनकी गलती होती है। फैक्ट्रियाँ हमारी ज़मीन पे हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं बाहर भागते हैं, इधर पलायन कर रहे हैं, तो इसका जो है तो व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ क्या फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं उनको अपने कब्जे में लेती हैं, उनकी जो भी उपहार स्वरूप जो भी देना है वो देती हैं। इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता। सब बाहर के कैंडिडेट को वहाँ पे लिया जाता है। हमारे लोकल स्थानीय नवयुवक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और उनको पलायन करना पड़ता है। तो पहली व्यवस्था ये करूँगा कि ये शर्त होनी चाहिए कि अगर हमारी ज़मीन पे है तो हमारे यहाँ 80-90% जो है तो हमारी स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। और ये जो स्थानीय मिलती भी तो ठेकेदारी प्रथा मिलती है। हम चाहते हैं कि उनको परमानेंट यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, परमानेंट फैक्ट्री। जी धन्यवाद बैजनाथ कुशवाहा जी, आपसे चर्चा करने के लिए। आज हम मैहर विधानसभा क्षेत्र में हैं
और हमारे सामने आम आदमी पार्टी की युवा जिला अध्यक्ष मैहर की मोनिका बंसल जी है। आइए हम उनसे चुनावी मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए क्या करना चाहती है। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा है और उनकी सुरक्षाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली गई हैं ताकि महिलाओं की सेफ्टी हो सके, क्योंकि देखिए हर जगह पे अगर देखा जाए तो महिलाओं के साथ कहीं शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, मतलब बहुत से ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो दिल्ली में, जैसे हमारी दिल्ली में जो सरकार है केजरीवाल जी की, उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान की है महिलाओं के लिए। हर जगह जगह CCTV कैमरास लगवाए हुए हैं, फ्री बस यात्रा की है और महिलाओं के लिए बहुत सारे मतलब रोजगार की जो सुविधाएं दी गई हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं महिलाओं के लिए। मैहर में दो फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट उद्योग है, इसके बाद भी युवा बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? दो फैक्ट्रियां तो भले ही हैं, लेकिन बताइए कि दो फैक्ट्रियां यहाँ चल रही हैं तो हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अगर हम कुछ मतलब बाहर से लोगों को ना बुलवा के अगर हम यहीं के जो बेरोजगार बेचारे जो मतलब वो शिक्षित हैं, अगर उन्हीं को हम जॉब दिलवाने लगे और फैक्ट्री में कुछ काम दिलवाने लगे तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। और यहाँ बेरोजगारी कम कैसे होगी, क्योंकि बेरोजगार और ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति बेचारा मतलब इतनी सारी मतलब एग्जाम्स दे रहा है, इतनी तैयारी करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, तो बेचारा क्या करे, मजदूरी ही तो करेगा ना। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लाडली बहना योजना लेकर आई है, इस संबंध में आपकी क्या राय है? जो लाडली बहना योजना लेके आई है तो इतने सालों से जो सरकार बनी हुई है बीजेपी की, तो पहले तो क्यों नहीं की महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कुछ और भी तो योजना निकाली जा सकती थी ना। महिलाओं की सुरक्षा हो गई, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना निकाली जा सकती थी। अब 1200 रुपये देने के बाद 1200 रुपये क्या किसी का घर चल सकता है, बताइए? क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर 1200 रुपये वो दो दिन से ज़्यादा वो चल नहीं पाएगा। और 1200 रुपये में पूरे महिलाओं के लिए सुरक्षा बोल दी है सरकार, ये बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस महिलाओं को खरीदा जा रहा है, महिलाओं को भड़काया जा रहा है और महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी साजिशें चल रही है और कुछ नहीं, ताकि वोटिंग के लिए, ताकि उन्हें वोट मिल सके। अगर ऐसा ही था तो वो पहले इतने सालों से जब जीती है तो पहले क्यों नहीं कुछ की है, अभी भी क्यों याद आया उन्हें? मैहर विधानसभा प्रत्याशी आपकी पार्टी के बैजनाथ कुशवाहा जी, आप उनके लिए कौन से मुद्दे हैं जिस पर वोट मांगने जाएंगी? सबसे पहले तो हमारी है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा बहुत ही अगर किसी के जीवन में देखा जाए तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि अगर बेचारा वो गरीब इंसान है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो बेचारे के पास पैसे नहीं है। अगर हम शिक्षा फ्री कर सकते हैं तो वो गरीब के बच्चे भी पढ़ा जा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद मोनिका जी किसान दुनिया समाचार पत्र से बात करने के लिए।